अच्छे टीचर्स अच्छी सैलरी भी डिमांड करेंगे। हाल यह है कि इनको अब इन्वेस्टर्स को इतने पैसे कमा के देने हैं नहीं देते, और जब टीचर्स को इंक्रीमेंट नहीं दीजिएगा तो टीचर्स मोटिवेटेड नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए। 2016 में मेरी सैलरी फिरजी में 24 LPA थी, 18 घंटे काम करना पड़े करोड़। आप आज के डेट में कोलकाता में ऐसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सेट है। तो आपके अंदर स्किल है और आपको उस हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा। बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, और एक तरह का ये स्कैम मानता होगा, दिस इज अ स्कैम। आज कोटा का डाउनफॉल सिर्फ सुसाइड्स की वजह से नहीं हुआ है। आज कोटा का डाउनफॉल इसीलिए हुआ है कि वहाँ के जो बड़े बड़े एजुकेटर्स थे उनको फायर कर दिया गया, क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने हैं। उसको मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ, एंड दिस इज द पे बैक टाइम, आई एम पेइंग बैक। So this is it. Thanks. Hello students and dear parents of Kolkata. Myself Nikhil Kumar Singh, chemistry educator, और मैं 3.5 साल पहले कोलकाता में आया था विद द विजन कि कोलकाता में अंडर 100 रैंक्स प्रोड्यूस करेंगे। जेई में, नीट में, ओलंपियाड्स में कुछ रैंक्स हमने अच्छी प्रोड्यूस की और कुछ मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। देखिए, रैंक प्रोड्यूस करना सिर्फ एक सब्जेक्ट का खेल नहीं होता है। मैं किसी एक सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट स्कोर दिला सकता हूँ, बट जब तक आपकी तीनों सब्जेक्ट में सिंक्रोनाइजेशन अच्छा नहीं है, एक बैलेंस अच्छा नहीं है, तो अंडर 100 रैंक ला पाना बहुत मुश्किल है। इसी चलते मैंने अलग अलग कंपनीज के फाउंडर्स से बातें की, उनको समझाया कि हम लोगों को टीचर्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छे टीचर्स अच्छी सैलरी भी डिमांड करेंगे। आप अगर स्किलफुल हैं तो आप अच्छी सैलरी डिमांड करेंगे और यह आपका हक है, चाहे किसी भी फील्ड में रहे। आज के डेट में क्या हो गया है कि मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फाउंडर्स के पैसे पे चल रहा है, बीट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन फाउंडर्स का हाल यह है कि इनको अब इन्वेस्टर्स को इतने पैसे कमा के देने हैं, क्योंकि पैसे तो उन्होंने बहुत उठाए, अब इनको पैसे कमा के देने हैं। तो इन्होंने अब सैलरी को कम करने की कोशिश फैकल्टीज की है। आप देखेंगे कि ऑल इंडिया पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो थे, काफ़ी रिनोन्ड टीचर्स जिन्होंने काफ़ी अंडर 100 रैंक्स दिए हुए थे, उनको कंपनीज ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर लिया। कोलकाता की हाल आपने देखा, अनअकैडमी कोलकाता में सेंटर जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर था अनअकैडमी का, वहां पे रातों रात सेंटर को फ्रेंचाइजी मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया गया। बच्चों से झूठे वादे किए गए। उसके बाद टीचर्स की सैलरी को रिड्यूस कर दिया गया। बहुत सारे टीचर्स छोड़ दिए, मैं रुका सैलरी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। उसके बाद वापस से सेंटर कॉर्पोरेट के हाथों में चला गया और काफ़ी चीज़ें हुई, उससे मैं नहीं आऊँगा। तो टीचर्स, एक अच्छा टीचर आज के डेट में किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं है, उसके टैलेंट की कद्र नहीं है, और कोई भी पर्सनल गाइडेंस जो होता है वो पर्सनल गाइडेंस जो है बहुत हद तक मिसिंग है। बायजूस का हाल आपने देखा, रातों रात एक साल के अंदर 22 बिलियन डॉलर की कंपनी बायजूस बन चुकी थी। एक बबल क्रिएट हुआ। बायजूस ने गलती क्या की? अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। कॉलेज पास आउट्स को हायर किया सस्ते CTC पे, सस्ते सैलरीज पे। रिजल्ट क्या हुआ? आपका थिंक टैंक मजबूत हुआ और बायजूस डूब गया। यही हाल आज के डेट में बहुत सारे एडटेक्स इसी जगह पे खड़े हुए हैं, और आप अपने बच्चों की कैरियर बनाने के लिए आप उसको वहां भेज रहे हैं। मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा है कार्टल, AIR कार्टल। कार्टल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मोनोपोली रहती है, और मेरा कोलकाता लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऑल इंडिया रैंक, बेस्ट ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस करूं, नॉट ओनली इन द कोलकाता बट अक्रॉस इंडिया। बेस कोलकाता रहेगा। मुझे AIR ऑल इंडिया रैंक में एक मोनोपोली बनानी है, और मोनोपोली बनाने के लिए अग्रेशन चाहिए, मोनोपोली बनाने के लिए डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तब मोनोपोली बनती है, तब रैंक अच्छा आता है। बच्चे के साथ लग के काम करना पड़ता है। टाइम देख के हम लोग क्लास नहीं ले सकते। आज तक तो मैंने कोई क्लासेस टाइम पे छोड़ी ही नहीं है। मेरी 2 घंटे की क्लासेस मैक्सिमम टाइम
4-5 घंटे चलती है। 1 घंटे 15 मिनट की क्लास 1 घंटे 45 मिनट चलती है। इसलिए चलाता हूं कि बच्चों को जितने ज़्यादा डेप्थ में कंटेंट दूंगा, जितनी ज़्यादा टाइप्स की प्रॉब्लम कराऊंगा, उनको एग्जाम में उतना ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। 2015 में अब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर, और ये सोचा था कि इंडस्ट्री में आते हैं कुछ करते हैं। और 2016 में मेरी सैलरी फिटजी में 24 LPA थी, एंड आई वॉज द यंगेस्ट पीपल टू ग्रैब दैट सैलरी एट दैट यंग एज, बिकॉज मेरी फिटजी की जो रिटर्न डेमो थी वो काफी बेहतरीन गई थी। आज ना सिलेक्शन टीचर का कैसे हो रहा है, ना कोई प्रॉपर स्क्रूटनी। जो टीचर कम पैसा मांगेगा, चाहे वो अच्छा कंटेंट वाला हो चाहे खराब कंटेंट वाला हो, उसको ले लिया जाएगा। अगर आप स्किलफुल हैं, आप ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, कंपनी आपको नहीं बर्दाश्त करेगी। टीचर्स की इंक्रीमेंट नहीं है। एक ऐसा जॉब टीचर का है कोचिंग इंडस्ट्रीज का, जिनकी इंक्रीमेंट देने के नाम पे ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको टीचर्स को इंक्रीमेंट ही नहीं देते। और जब टीचर्स को इंक्रीमेंट नहीं दीजिएगा तो टीचर्स मोटिवेटेड नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए। टीचर्स जो है उसको एक बेसिक सम्मान नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो बस इसी ड्रीम के साथ मैंने AIR कार्टल लॉन्च किया। ये मैं अपने ऑफिस में बैठ के आज वीडियो बना रहा हूँ। आज ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बाद सारा काम कंप्लीट होना है, एंड काम कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को लॉन्च पे मैं बुलाऊंगा। बट मेरा ऑब्जेक्टिव 1000 बच्चे पढ़ाना है ही नहीं। मेरे ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। इन द फर्स्ट ईयर ऑपरेशंस आई वांट टू टीच ओनली 250 स्टूडेंट्स, और जिनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। एटलीस्ट मेरा पर्सनल माइंड स्टोल है कि 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो इन द डिफरेंट एग्जाम्स। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप उतने अग्रेसिव हैं तो आप AIR कार्टल के साथ जुड़ सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। जहां पे है मस्ती करिए, मौज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू वांट दैट इन योर लाइफ देन यू शुड कम हियर। सो दिस इज द बेसिक थिंग। आप आज के डेट में कोलकाता में ऐसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सेट अच्छा है। कोई भी सेट नहीं है। फिजिक्स अच्छा है तो केमिस्ट्री मैथ अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा है तो फिजिक्स मैथ अच्छा नहीं है। दूसरा कोलकाता के साथ दिक्कत क्या है, यहां पे टीचर्स की जो सैलरी है वो लोएस्ट है अक्रॉस इंडिया। रीजन बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, बट यहां पे बहुत ही ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि एक माइंडसेट है कि 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी, 2 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी इज द बेस्ट सैलरी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर स्किलफुल, अगर आपके अंदर डेप्थ है, यू डिजर्व मोर सैलरी। आप बच्चों आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनोगे, आप फाउंडर्स बनोगे, को फाउंडर्स बनोगे, तो आपके अंदर स्किल है और आपको उस हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा। कोलकाता उस मामले में पीछे है। इसलिए अच्छे टीचर्स कोलकाता में बहुत कम रुकते हैं। मैं यहां पे आया, एक्सीडेंटली आया, कोई मेरा मन नहीं था। आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। माई मदर इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। लेकिन जब आया तो मुझे यहाँ के बच्चों ने पकड़ लिया पूरा, और मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस हो रही है। बच्चा कोचिंग कर रहा है, बच्चा फिर स्कूल के लिए अलग क्लासेस ले रहा है, ठीक है, स्कूल वाले टीचर्स के साथ अलग उसकी क्लासेस चल रही हैं। टू मेनी, मतलब ऐसा लूटा जा रहा है बंगाल के पेरेंट्स को, इसका मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि एक डिवीजन किया गया है कि जेई का बच्चा जो तैयारी कर रहा है और बोर्ड की चीज अलग अलग है। इस चीज को मैं AIR कार्टल पे गलत प्रूफ करूंगा। मेरा बच्चा बोर्ड में भी अच्छा करेगा, जेई में भी अच्छा करेगा, बोर्ड में भी अच्छा करेगा, नीट में भी अच्छा करेगा, बोर्ड में भी अच्छा करेगा और ओलंपियाड में भी अच्छा करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। द होल स्टूडेंट फ्रेटर्निटी नोज अबाउट इट कि व्हाट निखिल सर सेट वो डिलीवर करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसको। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करूंगा इस चीज को। बट आप आज के डेट में अगर किसी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो मेरा आपसे यही बस ये है कि आज जो सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इन्होंने अपने अच्छे अच्छे टीचर्स को फायर करके रखा हुआ है। सैलरीज कोलकाता में जो होनी चाहिए
वो है नहीं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। तो पहले एक इकोसिस्टम को यहाँ पे चेंज करना है, एक इकोसिस्टम अच्छा बनाना है, अच्छे टीचर्स का इकोसिस्टम बनाना है, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल फीस पे आपके बच्चों को पर्सनल गाइडेंस दे पाए, पर्सनल कोचिंग दे पाए। ये नहीं कि आपका बच्चा कहीं अंधेरे में गुम हो जाए, उसको केयर ही नहीं मिल रहा है। और कोई भी स्टूडेंट जिसने मेरे साथ पढ़ाई, जो कोई भी मेरा स्टूडेंट है, वो जानता है कि सर एक एक बच्चे पे, चाहे वो बिलो एवरेज बच्चा हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे एवरेज एवरेज बच्चा हो, सब पे नजर रखते हैं और सब पे नजर रखना पड़ेगा। तभी हम कोलकाता को कोटा ऑफ द ईस्ट बनाएंगे। आज कोटा का डाउनफॉल सिर्फ सुसाइड्स की वजह से नहीं हुआ है। आज कोटा का डाउनफॉल इसीलिए हुआ है कि वहां के जो बड़े बड़े एजुकेटर्स थे उनको फायर कर दिया गया है, क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने हैं। इतनी ज्यादा एमबीए वालों को यहां पे घुसाया गया है जिनका कोई काम नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, पर उनको पैसे लौटाने हैं। तो पैसे कहां से लौटाएंगे? फीस तो वही है, टीचर को आप देंगे नहीं, आपने तो पहले बहुत सारे पैसे ले लिए, अब उनको आपको पैसा लौटाना है, तो आपको टीचर की सैलरी कट करनी पड़ेगी। अच्छा टीचर आपके पास रुकेगा नहीं। फिर आपको फ्रेशर से पास आउट बैच, अपने सारे एक्सपीरियंस बैच, अच्छे बैच पढ़ाने पड़ेंगे, तो रिजल्ट कहां से आएगा? इसी वजह से आपको रिजल्ट, आपके बच्चे का रिजल्ट या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, और एक तरह का ये स्कैम मानता हूं मैं, दिस इज अ स्कैम। हम भी अपने समय में कोचिंग किए थे, हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी जेई नीट में कि कोचिंग करने के बाद हमने बोर्ड का कहीं अलग से ट्यूशन लिया हो। बट ये कल्चर कोलकाता में काफी ज्यादा प्रेडोमिनेंट है। मैं इसी कल्चर को तोड़ना चाहता हूं कि बच्चा अगर कहीं भी एडमिटेड हो, चाहे मेरे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिट हो या कहीं भी एडमिट हो, वहीं एडमिटेड रहे, कहीं और जाने की उसको जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप सभी लोगों का इसमें प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अगर आप मेरे बात से थोड़ा सा भी अग्री करते हैं तो अपनी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी क्रिटिसिज्म। अगर मेरी कोई पॉइंट आपको गलत लगती है, आप कमेंट में मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ रैशनल बात कर रहा हूं, कुछ रेलेवेंट बात कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोलकाता को कोटा ऑफ द ईस्ट बनाना है और ये मैं बना के रहूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, 18 घंटे काम करना पड़े, करूंगा। और मैं करता हूं, काम करने से डर नहीं लगता है। बस काम करने के साथ आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी सर। तो होप करता हूं कि इस साल, अगले साल और अगले साल जो मैंने वादा किया है टॉप रैंक्स देने का, उस पर मैं काम कर सकूं। विश्वास कर सकते हैं आप मेरे पे, मैं काम करूंगा। इसी साल से रिजल्ट दिलवाना शुरू करूंगा, नीट हो, जेई हो। लेकिन आप लोग जो है, मेरे कोलकाता गार्जियन से एक अनुरोध है कि जब बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, उसको अलग से स्कूल का तैयारी कराने का जरूरत नहीं है। अगर वो जेई की कोचिंग करते करते स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो दो कारण हो सकता है। या तो आपका बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है, दूसरा आपके टीचर ने ये बता दिया उसको कि बेटा जेई और स्कूल दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है बेटा। जेई इज एप्लीकेशन एंड सीबीएसई इज, उसी चीज को आपको थ्योरेटिकली एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, यू हैव टू राइट। तो जो टीचर वैसा करता है वो अब उसके बच्चे बोर्ड्स में भी, मैंने कभी नहीं देखा। लास्ट ईयर मेरे काफी सारा रैंकर्स बच्चे थे, अथर्व, आर्यन, ठीक है, अग्निव, इन्होंने जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया और इनके बोर्ड में 95 प्लस के ऊपर मार्क्स थे। इन्होंने कोई कोचिंग स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं ली थी। हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए आप ले सकते हैं, वो सब अलग चीज है, बट पीसीएम के लिए अगर आप अलग कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत गलत बात है। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ नॉट ओनली कलकत्ता, अबाउट अक्रॉस इंडिया, कि आज के डेट में जो फैकल्टीज आपको अच्छा नहीं पढ़ा पा रही है, उसका कारण यह है कि उतनी स्किलफुल फैकल्टी नहीं है। हमारे समय में जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें क्लासेस कम मिलती थी, एक दिन में 2 क्लासेस मिलती थी, तो पढ़ने का मौका काफी मिलता था। आज के डेट में 6, 7, 8 लाख रुपए की फैकल्टी को आप क्लास दे रहे हैं, 4 क्लास, उसको अपने कंटेंट को इंप्रूव करने का मौका ही नहीं है। आज के डेट में मेरा एक बच्चा जो है ना, कोलकाता के टीचर से ज्यादा केमिस्ट्री जानता है, ये मैं टाल ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने
एक साल में 11th में जितनी क्लासेस ली है ना, उतना 2 साल में कोई टीचर नहीं लेता है। 150 से 160 से 170 क्लासेस मैंने ली है, और मेरा बच्चा किसी टीचर से ज्यादा केमिस्ट्री जानता है क्लास 11th लेवल की। ये होता है मेहनत, और इसी मेहनत को मैं बढ़ाना चाहता हूं, इस दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने अपने साथ अच्छे टीचर्स को इकट्ठा किया है, और सिर्फ आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और मुझे बंगाल से जो प्यार मिला है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। एंड दिस इज द पे बैक टाइम, आई एम पेइंग बैक। सो दिस इज इट, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। जैसे ही खत्म होता है आप आइए, मेरे से मिलिए, और वी आर लॉन्चिंग इन 1 or 2 days, ठीक है। ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वर्क। थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें डिले चल रहा था, मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड अ लवली डे, ऑल द बेस्ट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।